इस क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स हमको फाइंड करना पड़ेगा। देखो क्या पहला नंबर क्या है कि 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। तो मैंने आपको एक ट्राइंगल बना के दिखाया था जिसमें कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है तो ये 3, ये 4, तो ये क्या होता है 5। लेकिन एक ये इस ट्रायंगल को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए बी सी कि यहाँ पे 4 हो, ये 3 हो, तो ये 5 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाइट 4 हो सकता है और बेस 3 होगा और हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा। तो इसके लिए देखो कि 10, ये 10 जो है ये 10A, तो ये परपेंडिकुलर 4, 10A इज इक्वल टू 4/3 इसमें हुआ, और इसमें क्या हो जाएगा कि 3/4 हो जाएगा। तो 10A इज इक्वल्स टू 3/4। देखो इसके लिए तो ये ट्रू हो गया, लेकिन क्या ये इसके लिए ट्रू हुआ? तो इसके लिए ट्रू नहीं हुआ। तो क्या ये हमारा जो सेंटेंस है क्या ये ट्रू है? बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? फॉल्स है। इसका सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं कि sec A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। तो क्या 12/5 पॉसिबल है? तो देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग, A B C। sec A एंगल A है, तो sec A क्या होता है? sec A होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय बेस। तो बेस तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। तो ये क्या होगा? CB क्या होगा? हम लोग निकाल लेते हैं। तो BC इज स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 12। तो ये एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार क्या करते हैं हम लोग? जोड़ लेते हैं। तो एक बार अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 12 5 17 मल्टीप्लाई बाय, जब एक बार हम लोग घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। 17 7 जा क्या हो जाएगा? 119, ठीक है। तो BC क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट ऑफ 119 इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारा अंडर रूट ऑफ 119। तो अब ये बताओ कि राइट एंगल में हमारा ये BC भी आ गया, AC भी आ गया और AB भी आ गया। तो तीनों के तीनों साइड भी आ गए और हमारा ये 90 डिग्री भी है। तो मतलब एक ये राइट एंगल इस वैल्यू से 12/5 से हमारा एक राइट एंगल बन रहा है। अगर राइट एंगल बन रहा है तो सेक एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो सकता है जिसमें 12/5 उसका वैल्यू हो। तो ये एकदम ट्रू हो जाएगा। अच्छा देखो, अब थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। बिल्कुल नहीं। कोसेकेंट मतलब क्या होता है? ये होता है कोसेक, ठीक है। ये कोसेक होता है। ये कोसेकेंट मतलब होता है कोसेक A, समझ रहे हो? तो कॉस A जो है कोसेकेंट A नहीं होगा, ठीक है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं cos A इक्वल टू कोसेक A? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखो, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। बिल्कुल नहीं। हम लोगों ने पहली क्लास में किया था कि cot A इज नॉट इक्वल टू होता है cot मल्टीप्लाई बाय A। बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। फिर sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हम लोग एक बार करके देख लेते हैं।
कि ए बी सी, हम लोग एक राइट एंगल बनाएंगे। अगर राइट एंगल बन गया तो इसका मतलब ये है कि ये पॉसिबल हो सकता है। अगर राइट एंगल नहीं बना तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं होगा। देखो, अगर इसको थीटा लूं मैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। आप हमको ये बात बताओ कि ये तो राइट एंगल की सबसे बड़ी लाइन होती है ना। ये क्या है, 90 के सामने वाला ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस जो है हम लोगों ने पहले ही क्लास में किया था, इंट्रोडक्शन में मैंने किया था, बताया था आप लोगों को कि ये जो 3 होते हैं, ये जो हाइपोटेनियस हो जाएगा वो इस दोनों से बड़ा होगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये 4 बड़ा है हाइपोटेनियस से, मतलब ए भी बड़ा है AC से, तो ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कोशिश करूंगा कि सारे कमेंट का आंसर दूं, ठीक है। और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें